की बड़ी खबर, सटोरियों पर कहर बनकर टूट रही झांसी पुलिस। अब तक 27 सटोरियों पर हो चुकी बड़ी कार्रवाई। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस के सख्त तेवरों का झांसी में दिख रहा बड़ा असर। संपत्ति कुर्क और गैंगस्टर जैसी सटोरियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा सटोरिया पुलिस की रडार पर, खंगाली जा रही इनकी कुंडली। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, झांसी में लगातार एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के सख्त तेवरों का असर दिख रहा है, जिसका नतीजा ये है कि सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, उनकी धरपकड़ जारी है और अब तक 27 सटोरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा है कि इन सटोरियों पर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई, उनकी संपत्ति बुरी कुर्क होगी। तो जिस तरह से टाइम समाचार लगातार मुहिम चला रहा था सटोरियों के खिलाफ, उसका अब सीधा असर दिख रहा है और सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। आज झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कैश भी बरामद किया गया है और 25 लाख से ज्यादा रुपए बैंक खातों में सीज कराए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर बता रहे हैं, लगातार सटोरियों पर कार्रवाई जारी है और झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के सख्त तेवरों का असर दिख रहा है और 100 से ज्यादा सटोरिया पुलिस की रडार पर हैं और उनकी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से टाइम समाचार मुहिम चला रहा था, उसका सीधा असर अब झांसी में देखने को मिला है और यहां पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के नेतृत्व में। एसएसपी में कहा है कि कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, किसी लेवल का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से इस अवैध सट्टे के कारोबार को ये सटोरिया चला रहे हैं और जो आइडिया खुलवा रहे हैं, उनकी धरपकड़ जारी है। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उससे भी बड़ा हो, किसी को अब झांसी के एसएसपी बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। इसमें सर्वलाइन का भी सहारा लिया जा रहा है, साइबर टीम का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके जरिए इनकी धरपकड़ जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के नेतृत्व में लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। जो भी सटारी, माफ कीजिए, जो भी सटोरिया है अब पुलिस की रडार पर हैं, वो चाहे नीरज गोस्वामी हो और चाहे सचिन सोनी हो और चाहे अनसफ हो, ये तमाम सटोरिये हैं जो पुलिस की रडार पर हैं। इनकी कुंडली खंगाली जा रही है और जो दुबई भाग गए हैं उनके भी संपर्क में है पुलिस। तो कहीं ना कहीं अब सटोरियों की खैर नहीं है और लगातार उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। पिछले दिनों में आप दर्शक भी देख रहे होंगे कि झांसी पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। जिस प्रकार बीबीजीटीएस मूर्ति के सख्त तेवर दिखे हैं, उसका नतीजा है कि झांसी में लगातार कार्रवाई हो रही है और सटोरियों की कमर तोड़ी जा रही है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे सटोरिया हैं जिन्होंने झांसी छोड़ दिया है और जो झांसी में बैठे हैं, जो चोरी छुप के सट्टा खिला रहे हैं, आइडिया खुलवा रहे हैं और ऐप संचालित कर रहे हैं और करोड़ों का बारे न्यारे कर रहे हैं। ऐसे सटोरियों पर भी पुलिस की नजर है। लगातार उनकी धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित हैं, खुफिया तंत्र गठित है, खुफिया एजेंसियां गठित हैं और जो मुखबिर हैं वो भी गठित हैं। तो लगातार मुखबिरों की सूचना पर यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का तंत्र भी लगा है और जैसे ही पुलिस को इनपुट मिलता है उन पर कार्रवाई की जाती है, जिसका ये नतीजा है कि नगरा का जो बापू था वो पकड़ा गया, फिर उसके साथी पकड़े जा रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। कोतवाली क्षेत्र में कई सटोरिये हैं जो बिल में घुस गए हैं, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। नई बस्ती के कई सटोरिये हैं, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। कई लोगों का राजनीतिक रसूख भी सामने आया है, उसकी भी जांच की जा रही है। तो लगातार ये कार्रवाइयां जारी हैं और इन कार्रवाइयों के चलते लगातार झांसी पुलिस धरपकड़ कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि झांसी पुलिस एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। आइए सुनाते हैं झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। कृपया आप सभी को अवगत कराना है कि जनपद झांसी में ऑपरेशन संगठित अपराध के तहत जो प्रभावी कार्रवाई लगातार जो प्रचलित है, आज उसी कार्रवाई के तहत थाना प्रेमनगर को बहुत ही अच्छा सफलता मिली है, जिसमें 3 अभियुक्त नीरज निरंजन, दिलीप परिहार एवं
हरेंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो है admin.1xbets247.com एक वेबसाइट तहत सट्टा संचालन कर रहे थे, जिसमें नीरज निरंजन जो है वो मिनी एडमिन का काम भी करते थे। इनके 3 खातों से जो ये सट्टा से जो पैसे मतलब कमाया है वो करीब 25,51,492 रुपए हम लोगों ने इन तीनों के खातों से फ्रीज करा लिया है। इसके अलावा इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी चेक किया जा रहा है और इनके वेबसाइट में से करीब 2,07,527 कॉइन्स भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ये भी आपको अवगत कराना है कि ऑपरेशन संगठित अपराध के तहत पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, मात्र 2 हफ्ते में करीब हम लोगों ने 27 लोगों को जो सट्टा संचालन करते हैं या सट्टा खिलाते हैं या खेलते हैं उनको हमने जेल भेज दिया है, जिसमें करीब 16,30,99,628 के जो मूल्य के कॉइन्स, वर्चुअल कॉइन्स हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा 25,51,492 रुपए के जो अमाउंट इनके खातों से हम लोगों ने फ्रीज कराया। इसके अलावा 3,81,110 रुपए के कैश भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई जो ऑपरेशन संगठित अपराध के खिलाफ ये प्रचलित है, ये लगातार प्रचलित रहेगी। जो भी व्यक्ति है, किसी स्तर के भी व्यक्ति हो, जो इन जैसे कामों में संलिप्त रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एवं संपत्ति कुर्क जैसे भी कार्रवाई भी जो अभी जेल हम लोगों ने भेजा, इनके खिलाफ भी प्रचलित है और जिनके कुछ इनपुट्स हमारे पास है उनके खिलाफ भी हम लगातार लगे हैं और सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आप झांसी के एसएसपी को सुन रहे थे, सुना आपने एसएसपी ने क्या कहा। इन सटोरियों की धरपकड़ की जा रही है, इनकी संपत्तियां भी कुर्क की जा रही हैं, उनकी कार्रवाई भी चल रही है, उनकी रडार पर तमाम सटोरिये हैं। तो हमारे सहयोगी अमित सोनी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमित, कृपया आप सभी क्या कार्रवाई की जा रही है लगातार? देखिए पुष्पन, जिस तरीके से लगातार सटोरियों पर कार्रवाई जारी है और लगातार जो है सटोरियों गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति लगातार कमान कसे हुए हैं और ऐसे जो सटोरी हैं जो आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, आम जनता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ करके साफ तौर पर जेल भेजने का काम कर रही है। आज इस तरीके से प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 3 सटोरियों को दबोचा गया है और पूरे जिले की अगर बात करें तो अभी तक 27 सटोरे ऐसे हैं जिनको पकड़ के जेल भेज दिया गया है और लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार टीमें गठित कर दी गई हैं और जिस तरीके से छापामार कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सटोरी है सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से एसएसपी साफ तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि बड़े स्तर पर झांसी में सटोरी अपने जाल बिछाए हुए हैं और लगातार जो है सटोरी अपने जाल को बिछाते हुए आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और आज इस तरीके से 3 सटोरी पकड़े गए हैं और जिस तरीके से एसएसपी साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं कि ऐसे सटोरी है उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। तो ये लगातार जो देखने में आ रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है पुष्पेन के जिस तरीके से बीबीजीटीएस मूर्ति जो झांसी कप्तान है वो कहीं ना कहीं इस तरह का निगाह बनाए हुए कि ये सटोरिया बचने वाले नहीं है, जो उनके बड़े मगरमच्छ है उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होने वाली है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है पुष्पेन की लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक चीज और भी मैं कहूंगा पुष्पेन, क्योंकि लगभग सभी थानों से जो है सटोरी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बबीना थाना क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर सटोरी बहुत बड़ी मात्रा में है, बड़े बड़े इनके आका भी यहाँ पर हैं। बताया जा रहा है कि खजरा बुजुर्ग का एक ऐसा सटोरी है जो कि बड़े स्तर पर यहाँ पर लोगों की लॉगिन आईडी करता है, लेकिन अभी तक बबीना थाना क्षेत्र से सटोरी नहीं पकड़े गए हैं। तो कहा जा सकता है कि पुष्पेन यहाँ पर भी अब एसएसपी को ध्यान देना चाहिए और यहाँ जो खाकी में जो ऐसे लोग बैठे हैं, जो खाकी के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कमान कसकर उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल में अभी जो 3 सटोरी पकड़े गए हैं, एक बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और जिस तरीके से एसएसपी साफ तौर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कह रहे हैं कि गैंगस्टर की बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है पुष्पेन। तो लगातार इन सटोरियों की धरपकड़ की जा रही है। जो पुलिस में बैठे भी हैं, अभी लगातार हाल में एक बड़ा ट्रांसफर हुआ था, फेरबदल हुआ था, कांस्टेबलों का ट्रांसफर हुआ था जो 1 साल से ज्यादा जमे थे, तो कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को तोड़ने की कवायद भी की जा रही है इसके जरिए। देखिए
देखिए बिल्कुल पुष्पित, लगातार इसमें एक अलग से टीम गठित की गई है एसएसपी के द्वारा और ऐसे मॉनिटरिंग की जा रही है कि ऐसे कौन से खाकी के पोस्ट में जो लोग हैं जो कि सटोरियों का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो खाकी के उसमें हो चाहे सफेद पोस्ट में हो, ऐसे इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और जब एक बार बड़ी कार्रवाई इसमें निकलकर जब सामने आएगी, जब एक लंबी लिस्ट एक खाका तैयार हो जाएगा और उस खाके के बाद जब कार्रवाई निकलकर सामने आएगी तो पुष्पित तब ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे जो सटोरियों का सहयोग करने वाले खाकी की वर्दी में जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सलाखों के वो भी पीछे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं लाइन हाजिर होंगे, तो भी कार्रवाई वो भी निकल कर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल में अभी तक तो सटोरियों को ही पकड़ा जा रहा है, अभी तक खाकी पर कोई अभी तक दाग निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं, जो उनकी एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही है, एलआईयू लगातार काम कर रही है कि ऐसे कौन से खाकी के पूत हैं जो कि खाकी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और खाकी के मिलकर के ऐसे काम कराने का काम कर रहे हैं, अवैध धंधा कराने का काम कर रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं रडार चल रही है। अब देखना ये होगा पुष्पित के आने वाली समय में बीबीजीटीएस मूर्ति झांसी के जो कप्तान है, तेज तर्रार कप्तान कहे जाने वाले, जब से कप्तान साहब जब झांसी में आए थे तो लगातार एनकाउंटर हुए। अब उन्होंने सीधा कमान कस लिया है कि कहीं ना कहीं अब सटोरियों को सलाखों को पीछे करना है। ये बीमारी जो है जो दीमक की तरह कहीं ना कहीं समाज को खा रही है, इनको सलाखों को पीछे भेजना है। तो लगातार कार्रवाई लगातार जारी है। पुष्पित अब ये देख रहा हूँ बबीना थाना क्षेत्र में क्या कुछ कार्रवाई होती है। दूसरी बात कि जो खाकी पोस्ट है, जो खाकी के वर्दी में जो ऐसे लोग हैं जो कि पुलिसकर्मी है, जो कि चाहे वो एसओजी में हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे फिर वो सिपाही हो या कारखास हो, कोई भी हो, जो भी इसमें रडार में सामने आएगा वो कहीं ना कहीं सलाखों को पीछे होगा, कहीं ना कहीं लाइन हाजिर होगा, सस्पेंड होगा। तो ये अब एक बड़ी कार्रवाई निकल के जब सामने आएगी तो भी ये कहा सकता है कि पुष्पित एक बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल में अभी जो है 3 सटोरी प्रेमनगर थाना क्षेत्र पकड़े गए हैं, जिनको सलाखों को पीछे भेज दिया गया है। लाखों रुपए का कैश उनसे बरामद हुआ है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुष्पित ये बड़ी कार्रवाई है झांसी में। जी हमें तो बड़ी कार्रवाई है, लगातार धरपकड़ जारी भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता अमित सोनी जो जुड़े थे, जो बता रहे थे हमें कि किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लगातार एसएसपी ने सटोरियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित किए हैं और उनकी धरपकड़ की जा रही है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की भी कवायद चल रही है, इनकी संपत्ति भी कुर्क होगी, पूरा खाका तैयार किया गया है, इनकी संपत्ति खंगाली जा रही है। तो लगातार ये आपको बड़ी खबर हम झांसी से बता रहे हैं। तो लगातार जो बड़े सटोरिया हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में जल्द ही होंगे, चाहे नीरज गोस्वामी हो, चाहे सचिन सोनी हो, चाहे और भी सटोरी हो। तमाम जो ऐसे नाम हैं, धर्मेंद्र साहू ये सबसे बड़ा सटोरिया है, पिछली बार इसको गिरफ्तार किया था झांसी पुलिस ने, इसके बाद से लगातार फरार है। जो राहुल राय है बरुआ सागर का, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है और उसकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगाए हुए है। लेकिन राहुल राय पर मुकदमा लिखने के बाद वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और लगातार पुलिस इन पर निकल कस रही है। जैसे एसएसपी के सख्त तेवर दिख रहे हैं, लग रहा है कि अब सटोरियों का यहाँ से सफाया होने वाला है। चाहे जहाँ तक सटोरिया छुप जाएं या किसी बिल में घुस जाएं, उनको वहाँ से ढूंढ कर निकाला जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो आप कोई पास भी और कोई जानकारी है तो आप टाइम समाचार को दीजिए, हम आपकी खबर की पुष्टि करके इन सटोरियों के खिलाफ यह अभियान चलाएंगे। धन्यवाद।